प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के का पहला पाठ पढ़ाऊंगा। प्रथमा पाठ पहला पाठ सुभाषितानि अच्छे वचन। सु मने अच्छे, भाषितानि मने वचन। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु मने अच्छे, भाषित मने कहे गए, भाषा और भाषित, भाषा के द्वारा कहा गया भाषित। तो सुभाषित अच्छे वचन। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति सद्य नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। थोड़ा से जूम कर लेते हैं। गुण जो होते हैं, गुणज्ञ व्यक्ति के होने पर ही गुण होते हैं। वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। मतलब पहले आप समझिए, आपके अंदर कोई गुण है और आप किसी व्यक्ति के पास गए। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। आपने उसके सामने अपने गुणों का बखान करना शुरू किया। क्या होगा? वो व्यक्ति आपको कहेगा, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, आपको कुछ उल्टा पुल्टा कह सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति गुणज्ञ नहीं है, उसको गुणों की पहचान ही नहीं है। वो आप निर्गुणी व्यक्ति के पास गए तो उसके लिए तो ये दोष ही है, क्योंकि उसको गुणों की पहचान होती नहीं। जैसे हम कहते हैं हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे ही गुणों की पहचान गुणज्ञ को होती है। निर्गुण के पास जाएंगे तो वो दोष में बदल जाएगा। यही बात समझा रहे हैं। गुणज्ञ व्यक्ति के संपर्क में होने पर, गुणज्ञ व्यक्ति के पास आप जाएं तभी गुणा गुणा भवन्ति, गुण गुण होते हैं। जब आप गुणज्ञ के पास जाएंगे, गुणों को जानने वाले के पास जाएंगे, जिसको गुणों की पहचान है उसके पास जाएंगे। ते मैंने वही गुण, ते गुणा वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण को प्राप्त होकर, जो गुण नहीं है जिसके पास, बिना गुण वाला व्यक्ति, उसके पास जा कर के दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं, वो कमी में बदल जाते हैं। इसका एक और अर्थ है, वो भी आपको समझाएंगे। वो अर्थ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति सद नद्या, नदियाँ जो होती हैं, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट, सु मने अच्छे, स्वादु मने स्वाद वाली, स्वाद वाला है, तोय मने पानी जिनका, अच्छे स्वाद वाला है, तोय मने पानी जिनका, ऐसी नद्या प्रभवन्ति, नदियाँ इस ढंग से होकर के प्रभवन्ति मने पैदा होती हैं। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से मीठे पानी के साथ निकलती हैं, मीठे पानी वाली होकर निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया, लेकिन समुद्र में जब पहुँचती हैं वो नदियाँ तो अपेय हो जाती हैं। अपेय मने नहीं पीने लायक, भवन्ति प्लस अपेया, ठीक है। अपेया, ये जो ई था आधे य में बदल गया है और अ में जुड़ गया, यण संधि कहते हैं, ठीक है। तो अपेया भवन्ति, आधा म इधर अ इधर, समुद्रम, समुद्र में, आसाद्य मैंने प्राप्त होकर, समुद्र को प्राप्त होकर के जो नदियाँ होती हैं वो अपेया भवन्ति, अपेय हो जाती हैं। वो नदियाँ क्या होती हैं? अपेय हो जाती हैं, ठीक है। तो गुण लोग गुणज्ञों में ही गुण होता। इसका एक दूसरा अर्थ देखिए, एक गुण है हथियार चलाना, बंदूक चलाना, लेकिन यही गुण अगर बदमाश के पास मिल जाए तो वहाँ वो दुर्गुण हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अगर एक बदमाश को कोई हथियार मिल जाए तो हथियार चलाने का कौशल वहाँ जाके दोष हो जाएगा, क्योंकि वो हथियार से लोगों को लूटेगा। इसका ये अर्थ भी होता है। गुण लोग, गुण जो होते हैं वो गुणज्ञ के पास, गुण की पहचान जिसको होती है उसके पास ही गुण होंगे। किसी निर्गुणी के पास कोई गुण चला जाए तो वो दोष में बदल जाता है। जैसे कि दुष्ट आदमी के पास कोई हथियार पहुंच जाए तो उससे दुष्टता ही करेगा, ठीक है। लेकिन आप पहला अर्थ एडजस्ट कर सकते हैं, पहला अर्थ ही लगाइए। ये हमने बताया कि कुछ लोग आपको हो सकता है ऐसे भी समझाएं, इसलिए हमने ये दूसरा अर्थ भी आपको समझा दिया। चलिए अगला देखते हैं।
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्न अपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। एक आदमी अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हो, लेकिन अगर उसके पास न तो पढ़ाई लिखाई है, न वो कोई कला जानता है, न संगीत जानता है, कुछ नहीं आता उसे, और वो जैसे ही अच्छे कपड़ों के साथ जैसे ही मुंह खोलता है वैसे लोगों को पता चल जाता है तो अनपढ़ है, इसे तो बोलना भी नहीं आता, तो वो क्या है, ऐसा आदमी पशु की तरह है। तो साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति जो है साक्षात, साहित्य माने पढ़ाई लिखाई, संगीत माने संगीत एक कला है, कला माने कलाएँ, कलाएँ 64 कलाएँ होती हैं, कोई भी काम जो है अपने आप में कला है। उससे विहीना माने रहित, साहित्य से संगीत से और कला से रहित यानी जिसके पास ये नहीं है वो व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात पशु है, बिल्कुल पशु है। और पुच्छ कैसा पशु है, जिसकी पूँछ भी नहीं है, विषाण माने सींग भी, उससे हीन माने रहित है। बिल्कुल पशु और पूँछ से वो पशु है, पूँछ और सींग से हीन माने रहित पशु है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, उससे रहित व्यक्ति साक्षात पशु है और पूँछ और सींग से। तो फिर क्या हुआ, तो ये जानवरों की बहुत खुशकिस्मती है कि उनके बीच में एक ऐसा जानवर है जो 2 टांग वाला है, जिसकी कोई पूँछ नहीं है, सींग नहीं है और घास नहीं खाता, पर है जानवर। तो एक स्पेशल क्लास का, विशेष कोटि का जानवर उनके बीच में है। इसी बात को समझा रहे हैं, तृणम न खादन अपि, तिनका नहीं खा रहा है। तो जानवर सोचते हैं अरे घास तो खाता नहीं फिर भी जिंदा है, देखो जानवर सोचते हैं हम तो घास खा रहे हैं तब जिंदा है, ये बिना घास के ही जिंदा है। तो ये उनकी खुशकिस्मती है जानवरों की। तृण माने तिनका, घास, न खादन नहीं खाता हुआ, अपि माने भी, जीव माना माने जीता हुआ जो है, जी रहा है जो वो, तो तत् माने वह, भाग्येय माने भाग्य है, किसका, पशुना पशुओं का। कैसा भाग्य, परमम बहुत बड़ा, तत् माने वह, पशुनाम पशुओं का, जानवरों का, परमम सबसे बड़ा, भागधेय माने भाग्य। एक जानवर जो घास नहीं खा रहा है और तब भी, मतलब वही मनुष्य जो साहित्य संगीत कला से रहित है, तो उन जानवरों के लिए वो भी जानवर है और वो घास नहीं खाता फिर भी जिंदा है, तो ये पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। तत् माने वह, ये खादन अपि में देखिए यहाँ पे 2 शब्द थे एक्चुअल में, खादन अपि, ये खास संधि होती है जिसमें एक न और आ जाता है बीच में और ये बन जाता है खादन अपि। तो खादन ने खाता हुआ, अपि माने भी, घास नहीं खाता हुआ भी जीव माना जिंदा रहते हुए, जिंदा रह रहा है जो वो, तो तत् माने यह भाग, बात जानवरों का, यह जानवरों का बहुत बड़ा भाग्य। तो ये त था, तत् था, क्या था, तत्, तत् का त द में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं जस्त्व संधि। ठीक है, इससे कहते हैं नुडागम, ये जो आता है ना बीच में न, जो पहले समझाया आपको, न बीच में, इसे नुडागम कहते हैं, नुट का आगम, न को नुट कहते हैं। ठीक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कोई आदमी अगर लोभी हो तो उसको क्या नुकसान होता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, यश नष्ट हो जाता है, लोग कहते हैं बहुत लालची है। कोई आदमी चुगलखोर है तो उसके दोस्त ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो चुगली करता है, कभी किसी की करेगा, उसकी आदत है, आज एक की करेगा तो कल दूसरी करेगा। जो काम नहीं करता उसके ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। जिस आदमी का पैसे में ही दिमाग रहता है तो वो धर्म कर्म नहीं कर पाता। जिसको बुरी आदतें पड़ जाए उसको ज्ञान नहीं मिलता। जो कंजूस होता है उसके मित्र उससे दूर हो जाते हैं और सुखी नहीं रह पाता वो, क्योंकि वो पे पैसे में ही लगा रहता है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता। एक ऐसा राजा जिसके बेकार सचिव हो, मंत्री हो, बहुत मद वाले जो मंत्री हों, बिगड़े हुए, उसका राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके राज्य नष्ट कर देते हैं। इसी बात को समझा रहे हैं। लुब्धस्य, लुब्ध का, लालची का, नश्यति यश, यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। लालची का यश, कीर्ति नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुन का, चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, नश्यति नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य, नष्टक्रिय, क्रिय माने क्रिया,
नष्ट हो गई हैं क्रियाएं जिसकी, यानी जो कुछ काम नहीं करता, उसका कुलम नश्यति, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अधम इधर अ इधर, कुलम नश्यति, कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य, जो पैसे में ही लगा हुआ, अर्थ मैंने पैसा, पर मैंने लगा हुआ, अर्थ परक हो गया, जो पैसे ही कमाने में लगा, उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है। उसको धर्म का ध्यान ही नहीं आता, वो कैसे भी ढंग से फिर पैसा ही कमाना चाहता है, क्योंकि लालच उसके अंदर पैदा हो जाता है पैसे का, ठीक है। और पैसे के लिए वो बहुत काम करता है गलत सलत, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ पैसे में लगा हुआ, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी ना, व्यसनी, व्यसनी मैंने बुरी आदतों वाले का, विद्या फलम, ज्ञान का जो फल है वो नश्यति मैंने नष्ट हो जाता है। जिसको बुरी आदतें पड़ जाती हैं वो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो पढ़ाई लिखाई उसकी नष्ट हो जाती है। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति, कृपण माने कंजूस, कृपण का सौख्यम सुख नश्यति नष्ट हो जाता है, कृपण व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिव से, प्रमत्त मने बिगड़े हुए, मद वाले, मदमस्त, जो सचिव मने मंत्री सेक्रेटरी वगैरह जिसके हैं, ऐसे नराधिप मने राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। मद वाले, मदमस्त, बिगड़े हुए, सचिव वाले, मंत्रियों वाले, राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, नष्टक्रिय नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। सिर्फ पैसे में ना लगे रहें, हम धर्म कर्म भी करें, ज्ञान की प्राप्ति करें, कृपण न बने, कंजूस न बने, थोड़ा बहुत देते भी रहें इधर उधर, मदद जिनको ज़रूरत है मदद की। और हम अगर बड़े पद पर पहुँच जाएँ, नरादीप का मतलब सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि हम किसी फैक्ट्री के मालिक हो जाएं या कुछ हो जाएं, तो वहाँ हम जो भी कामगार हमारे हों, काम करने वाले हों, वो ऐसे हों कि काम करें, ऐसा ना हो कि वो मत बिगड़ जाए। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु मधुरम पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। देखिए, मधुमक्खी कई फूलों से रस लेती है, कुछ फूल कड़वे भी होते होंगे, कुछ मीठे भी होते होंगे, लेकिन वो जो शहद बनाती है वो मीठा ही बनाती है। इसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो चाहे संत लोग जो होते हैं, संत, वो लोग सज्जन और दुर्जन सब लोगों की सारी बातें लेते हैं, लेकिन अपने मुंह से वो मीठा ही बोला करते हैं। वो कड़वी बातें भी सुनते हैं, अच्छी बातें भी सुनते हैं, लेकिन जब वो खुद बोलते हैं तो वो मीठा ही बोलते हैं। पीत्वा रसम तु, पीत्वा मैंने पीकर, समानम समान भाव से, कटुकम मैंने कड़वा, मधुरम मैंने मीठा, रसम रस को, तू मैंने तो, पीत्वा मैंने पीकर, कड़वे और मधुर रस को समान भाव से पी करके, माधुर्य में जनेत मधुमक्षिका, असो मधुमक्षिका, ये मधुमक्खी माधुर्यम एव जनेत, मीठा ही पैदा करती है, मिठास ही पैदा करती है, ठीक है। मधुमक्खी मीठा शहद ही देती है। संत मैंने संत लोग, तथा मैंने उसी प्रकार, समान रूप से, सब मैंने समान रूप से, सज्जन और दुर्जनों की वचन श्रुत्वा, बातें सुनकर, मधुर मीठा जो सूक्त रस है, सूक्त रस कहे हुए का रस, सूक्त मैंने अच्छे कहने का जो रस है, वही सृजंती मैंने पैदा करते हैं, वो मधुर सूक्त रस पैदा करते हैं। मधुर मीठा जो सूक्त रस मैंने कहने से, जो अच्छा कहने से जो रस पैदा होता है, यानी मिठास, उसी को सृजंती मैंने पैदा करते हैं। तो देखिए, माधुर्यमेव में आधा म इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, ठीक है। तो जनेन में ये त है, त को न हो गया, क्योंकि आगे पाँचवा पढ़ा है, तो पहला पाँचवें में बदल गया। तो जब भी पहला अक्षर कोई पढ़ाओ, बगल में पाँचवा पढ़ाओ, तो पहला अक्षर अपने ग्रुप का पाँचवा हो जाता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था पिछली कक्षाओं में। यहाँ पे मधुमक्षिका, असो में मधुमक्षिका और असौ है, मधुमक्षिका और असौ है, ठीक है। मधुमक्षिका और असौ, ठीक है। अब हुआ क्या, आ और अ मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। आ और अ मिलकर क्या हुआ, आ हो गया। तो मधुमक्षिका, ये कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि थी, पहले भी आपको समझाया। तो माधुर्य में जने मिठाई पैदा करती है, असो मधुमक्षिका, वो मधुमक्षिका। संता मैंने संत लोग, तथा मैंने उसी प्रकार। तो संत में देखिए क्या है, संता में ये विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स, तो संतस हो गया। ये क्या हुई संधि, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। तथा मैंने उसी प्रकार, तथा एव, आ ए मिल गए आई हो गया, तथा मैंने ये हो गया वृद्धि संधि,
वृद्धि संधि हो गई, तथैव। तो संत लोग उसी प्रकार, तथा एवं मैंने वैसे ही, उसी प्रकार समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की वचः श्रुत्वा बातें सुनकर मधुर सूक्त रस को सृजंती मैंने पैदा करते हैं। ठीक है। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। ठीक है। तब इसको पढ़ते हैं। यो मने जो व्यक्ति ही, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति, पौरुषम विहाय, पौरुष को, मेहनत को, विहाय छोड़ करके, दैवम एवं अवलंबते, भाग्य का ही सहारा लेता है। दैवम एवं अवलंबते। ठीक है, इसको देख लीजिए, दैवम एवं अवलंबते। दैवम भाग्य को, ए मने ही, अवलंबते मने आश्रय लेता है। आदम ए में बन गया, और मिल के आ हो गया, माँ बन गया। यहाँ देखिए, वह मिल के आ बना तो वाह बना, यहाँ पे वाह, ये दीर्घ संधि हो गई। तो यो ही पुरुष विहाय, विहाय पुरुषम यो ही, यो बने जो ही, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति, पौरुषम विहाय, मेहनत छोड़कर, दैवम एवं भाग्य को ही, अवलंबते मैंने आश्रय लेता है। तो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत, महल के बाहर जो सिंह होता है ना, शेर, जो मिट्टी का बना होता है या सीमेंट का, तो उसकी तरह महलों के बाहर जो सिंह बनाए होते हैं, शोभा के सिंह, इसकी तरह तस्य मूर्धनि, उसके मुंह पर, सिर पर यानी, वायसा कौवे तिष्ठन्ति मैंने रहते हैं, उसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। तो यो जो ही, निश्चित तौर पर, पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़कर, दैवम एवं अवलंबते, भाग्य का ही आश्रय लेता है। तो प्रासाद सिंहवत, प्रासाद के सिंह की तरह, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, वायसा तिष्ठन्ति, कौवे बैठे रहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी हमारे सिर पे चढ़े रहते हैं, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभि धन्यामयिर्वा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः, विमुखा, यहाँ पे विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प मने फूल, पत्र मने पत्ते, फल मने फल, छाया मने छाया, मूल मने जड़, वलकल मने छाल, दारू मने लकड़ी, भी ये तृतीया का बहुवचन है। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और दारू, लकड़ी, इनसे महिरुहा धन्य, जो पेड़ होते हैं वो धन्य हो जाते हैं। ये शाम, जिनके, अर्थी न मने चाहने वाले, जिनके पास अर्थी मने जो चाह लेकर आते हैं, वो विमुखा न यान्ति, विमुख होकर नहीं जाते। जिनके पास अगर कोई चाहने वाला आए, कुछ मांगने आए, तो वो विमुख नहीं जाता, वापस नहीं जाता, विमुख ने वापस। नार्थिन में दो शब्द हैं, न, अर्थी न, और मिल के आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, दीर्घ संधि पता होगा आपको। तो ये शाम अर्थी न, जिनके अर्थी, जिनके पास कुछ मांगने वाले जो आते हैं, वो विमुखा न यान्ति, विमुख होकर नहीं जाते, यानी उन्हें कुछ ना कुछ मिलता ही है। अगर कोई मान लीजिए फल लेने आया है तो फल मिलेगा, फल नहीं मिला तो वहाँ छाया तो मिलेगी, छाया नहीं मिले, नहीं मिली, बाई चांस पेड़ लंबा है तो उसकी जड़ काम आ जाती है, जड़ नहीं मिली तो उसको वलकल चाहिए, छाल चाहिए तो वो काम आ जाती है, छाल नहीं मिली चलो उसको लकड़ी काम आ सकती है, पुष्प आ सकते हैं काम, पत्र आ सकते हैं, पत्ते आ सकते हैं। तो पेड़ों के पास बहुत कुछ होते हैं। तो इसलिए ये मयूरू धन्य है, पेड़ धन्य है, जिनके चाहने वाले, जिनके पास जो मांगने वाले आते हैं वो विमुख होकर नहीं जाते, उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता ही है। तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्य न गृहे। चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, विपदा मने आफत के निश्चित तौर पर, ही मने निश्चित तौर पर, विपदा विपत्ति के आदौ एव, आदि में ही, शुरुआत में ही, आदौ एव, आदौ मने आदि में, एव मने ही, शुरुआत में ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसके प्रति क्रिया क्या करनी है ये चिंतनीय, सोच लेना चाहिए। ही मने निश्चित तौर पर, विपदा मने विपत्ति के, आदौ एवं शुरू में ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, प्रतिक्रिया क्या करनी है, हमें क्या करना चाहिए ये सोच लेना चाहिए हमको पहले कि कल को विपत्ति आई तो हम क्या करेंगे। वनिना गृह प्रदीप्ते, आग से घर जल जाने पर, कूप खननम, कुआं खोदना, युक्तम न, ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आग से घर जल रहा है और हम सोच रहे हैं कि अरे चलो कुआं खोदते हैं, ठीक है, ये ठीक नहीं है।
तो वनिना गृहे प्रदीप्ते, वन्नी से घर जल जाने पर, आग से घर जलने पर, कूप खननम, कुआं खोदना ठीक नहीं है। मतलब आपको जैसे कोई कहे कि किसी घर में आग लग जाए, वो सोचे चलो कुआं खोदता हूँ, पानी निकालूंगा तब घर को बुझाऊंगा, तो मतलब घर तो फूक जाएगा। इसलिए विपत्ति आई नहीं है ये सोचकर जब आएगी तब देख लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सोच के रखना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो हम ये कर सकते हैं। तो पहले ही प्रतिक्रियाएं जो है सोच लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत सरल ढंग से हमने पढ़ाया। क भाग में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगले सेक्शन में, उसका वीडियो अलग होगा। हमारा जो चैनल है वो है AMODINI DV शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा। आप इस चैनल को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आमोदिनी DV शर्मा को। D फॉर दिल्ली, V फॉर वैली, DV शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा। इसके ओपन करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 6ठी से 8 की आमोदिनी, 6ठी से 8 की रुचिरा, 9th 10th की सेमुसी, 9th 10th में लगने वाली हिंदी के साथ यूज होने वाली संस्कृत विनोदनी, और प्लस भविष्य में ग्रामर वगैरह और भी चीज़ें हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद ना आए तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि इसमें आपको क्या कमी लगी, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और मैंने आपको बताया क ख भाग में हम इसे पढ़ाते हैं, क में पढ़ाते हैं, ख में क्वेश्चन आंसर करते हैं। जब भी आप वीडियो खंगालें, आपको अभ्यास कार्य करना है तो आप उसका ख भाग देखें, आपको पढ़ना है तो आप उसका क भाग देखें। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सेक्शन को हम आपके सामने जल्दी लाएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।